नमस्कार, मेरा नाम है अतीक और आप देख रहे हैं आईस्कोप मीडिया। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपी की जनता से सपा के पक्ष में वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश को बचाने के लिए भाजपा को हराना होगा। यह बड़ी लड़ाई है। यूपी में सपा ही विकल्प है। अगर योगी आदित्यनाथ फिर से आया तो यूपी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसे जाने दें। यूपी में सपा की सरकार बनी तो छात्रों, महिलाओं व युवाओं के लिए पश्चिम बंगाल जैसी योजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत चीन युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के लिए लता ने गाना गाया। मैं उसी कुर्बानी को याद करती हूँ। यूपी का इतिहास बड़ा है। स्वतंत्रता के बाद से ज्यादातर प्रधानमंत्री यूपी से ही बने। अगर भाजपा यूपी में हारी तो पूरे देश से चली जाएगी। इसलिए यूपी के लोग एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ वोट करें। हिंदुस्तान को बचाना है तो यूपी को बचाना होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं गंगा सागर मेला करती हूँ, वहां यूपी के लोग आते हैं। हम किसी से उसकी जाति नहीं पूछते हैं, सभी हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने कहा कि आज भाजपा का मैनिफेस्टो आया है। यह मैनिफेस्टो है। उन्होंने हाथरस में क्या किया, महिलाओं और बेटियों के साथ क्या किया, पहले माफी मांगो फिर वोट मांगो। मालदा में यूपी की लाश मिली, उसे हमने उठवाया और अंतिम संस्कार कराया। जब कोविड से यूपी में लोग मर रहे थे तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुझे हराने के लिए बंगाल में प्रचार कर रहे थे। ममता बनर्जी ने कहा कि भारत सरकार ने यूपी को सबसे ज्यादा धन दिया, फिर भी यूपी का विकास नहीं हो पाया। यूपी के लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। ये रुपया सरकार का नहीं, जनता का होता है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्होंने गरीबों को धन दिया। पीएम केयर्स में सरकारी कर्मचारियों से पैसा लिया गया, लेकिन उसका हिसाब नहीं दिया गया। इसका कोई ऑडिट नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों की जान गई, लोगों की रास्ते में मौत हो गई। एनआरसी हुई, उसमें मौतें हुई। किसान आंदोलन में मौतें हुई। इन सभी के परिजनों को रेलवे में नौकरी मिलनी चाहिए। ममता ने कहा कि उन्नाव, हाथरस, एनआरसी का आंदोलन लोग भूले नहीं हैं। भाजपा ने देश को बांटने का काम किया है। रेलवे स्टेशन का नाम बदल रहे हैं, यह देश बांट रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सरकार बनी तो वहीं इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सपा की सरकार बनी तो पश्चिम बंगाल और यूपी मिलकर काम करेंगे। हम सांप्रदायिक और झूठी राजनीति नहीं चलने देंगे। हम रोजगार बढ़ाएंगे, यहाँ की इंडस्ट्री को जोड़ेंगे, पर्यटन को जोड़ेंगे, यूनिवर्सिटी को जोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में विकास करेंगे। उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ाता है, इसलिए पहले माफी मांगे। अभी 3 बिल वापस लिया, अगर जीत जाएंगे फिर बिल ले आएंगे। भाजपा देश के लिए खतरा है, इस खतरे से अभी निपटना होगा। मां बहनों को आगे आना होगा। बंगाल में महिलाओं की मदद की जा रही है, छात्रों की मदद की जा रही है। बंगाल सरकार छात्रों को स्मार्ट कार्ड देती है, कोचिंग की फीस देती है, सभी को नौकरियां मिलेंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आयुष्मान योजना उन्होंने दी है, जबकि 40% खर्च राज्य सरकार वहन करती है। फिर यह योजना भाजपा की कैसे हुई? तो दोस्तों, इसी के साथ आज इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए आईस्कोप मीडिया और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।